बताएंगे, हजरत इमाम हसन बताएंगे, लेकिन रात में सोते वक्त मुस्तफा क्या करते थे? परवरदिगार आलम ने नबी को शादी की इजाजत दी, और एक बीवी होती तो सेटिंग के जरिए झूठ बोलाया जा सकता, दो बीवियां होती सेटिंग के जरिए उसे भी झूठा करार दिया जाता। मिल करके ये कह देते नहीं मोहम्मद साहब बहुत अच्छे हैं रात में। अल्लाह ने लातादाद शादी की इजाजत दी ताकि जलवत 1,25,000 सहाबा बयान करे और खलवत अज़वाजे मुतहरात बयान करे, और इतनी अज़वाजे मुतहरात है कि उनका झूठ पर इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे नबी की खलवत भी राइटिंग में, जलवत भी राइटिंग में। बाहर क्या करते थे यह भी बुखारी में आया। रात की तारीकी में मुस्तफा क्या करते थे यह भी बुखारी में आ चुका है। अल्लाह यूट्यूब चैनल IDS सुन्नी मीडिया को सब्सक्राइब कर दे और इस अच्छे नाथ का और मुकर्रर का वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉलेज कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ लिटिल फ्लावर में सीधे से उधर चले जाते हैं। और वैसे भी अमेरिका का टारगेट है कि जो फंडामेंटलिस्ट है उसको कमजोर किया जाए, जो ट्रेडिशनलिस्ट है उसको डैमेज किया जाए, और जो मॉडर्निस्ट है, जो सेकुलरिस्ट है उसको फरोग दिया जाए। जैसे कोई औरत पढ़ लिख के ये कहे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, दैट्स सेकुलरिस्ट, दैट्स मॉडर्निस्ट। और ये फिक्र कहाँ से आई? स्कूल के जरिए, जहाँ बाज़ाब्ता आज़ादी की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, उसे ये नहीं बताया जाता कि हर शख्स का एक दायरा होता है, हर शख्स का एक मकाम होता है, हर शख्स की एक हद होती है। हासिल ये कि दीन के उसूल 4 हैं, कुरान, सुन्नत यानी हदीस, आसान लफ्ज़ों में बताओ, वरना सिफ़ात खिल्किया और खुल्किया को सुन्नत कहा जाता है। आप इतना याद रखिएगा, कुरान, हदीस, इजमा और क़यास, ये 4 दलीलें हमारे पास इस्लाम की। उसूलुद्दीन अर्बाअतुन। ये जो मेरे पास किताब है, आज मैं तकरीर नहीं करूँगा, आज मैं दर्स बुखारी देने के लिए आया हूँ। मेरे पास जो किताब है यह है बुखारी शरीफ। ये किसने लिखा? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। ये वो माँ यस्तुरून की बरकत है। कुरान शरीफ में आया नून, क्या माना नहीं मालूम। कुरान की आयत की 3 किस्में, मुहकमात, मुतशाबिहात, मुक़त्तआत। मुहकमात का माना सबको पता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुतशाबिहात का माना कोई जानता है, हुन्ना उम्मुल किताब व उखरू मुतशाबिहात फअम्मल लदीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म। और मुक़त्तआत का माना किसी को नहीं पता, जैसे नून क्या माना नहीं पता, हामीम क्या माना नहीं पता। जिसको आप लोग तावीज़ के लिए खरीदते हैं उसको लोहे कुरानी के नाम से शाये भी किया जाता है। कुरान का वजूद न तावीज़ के लिए हुआ था, न तरावी पढ़ने के लिए हुआ था। कुरान का असलन वजूद लाइफ स्टाइल है। इंसान अपनी जिंदगी को बिल्ड कैसे करेगा, तरीक़े मुस्तफ़ा पे अपने वजूद को कैसे ढालेगा, इसलिए कुरान शरीफ आया। ज़िमनन शिफा भी है इसमें, नो डाउट, ज़िमनन साइंस भी है, नो डाउट, सब कुछ है, लेकिन असले मकसद कुरान का इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम से आया है। अब कोई ये कहे कि ये जो नून है इसका माना नहीं पता, तो आया क्यों? जिब्रील लाए क्यों? अल्लाह ने भेजा क्यों? नबी ने लिखवाया क्यों? तो इसका सीधा सिंपल जवाब ये होगा कि बरतानिया की हुकूमत है भारत में। अल्लामा फजल खैराबादी और अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी एक दूसरे को लेटर देना चाहते हैं। बरतानिया डाकिया भी है, पुलिस भी है, अफवाज भी है, और आवाम में जासूस भी घूम रही है, जासूस भी घूम रहे हैं। एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए जो सिर्फ अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी जाने और अल्लामा फजल खैराबादी जाने, डाकिया भी न जाने। खालिक ने पूरी दुनिया की तख्लीक फरमाई, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह है, और उस रब ने ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड मुस्तफ़ा को बनाया है। कुरान लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम है, उनको भी नहीं पता कि मुक़त्तआत का क्या माना है।
अल्लाह जाने, मुस्तफ़ा जाने कब कहाँ क्या करना है, क्या इनकलाब लानी है, कयामत कब लानी है, किसको कब मारना है, जलजला कहाँ लाना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सिर्फ रब जाने, मुस्तफ़ा जाने। और यही इस बात की तरफ इशारा है, खल्लाक़े दो आलम ने दुनिया में मखलूक में सबसे बड़ा किसी को आलिम गैब बनाया है तो वो हमारे नबी की जात प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोड वर्ड। इसी तरीके से एक और बात बता दूं, कुरान की ये 3 दर्जे बताएं, कुरान की 3 किस्में और भी हैं दूसरी जहत से। ये जो आप देखते हैं कुरान शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो दिखता है, अलिफ ऐसा, लाम ऐसा, उसमें हा, फिर मीम, फिर दाल, ये जो दिखता है कुरान ना, उसको कहते हैं कुरान नक्शी। और जो इंसान पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह मा यतलफ़्फ़ज़ु बिल इंसान, जो इंसान बोला अपनी जुबान से, उसको कहते हैं कुरान लफ्जी। और उसका जो माना दिमाग में आया तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, इसको कहते हैं कुरान मानवी। नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान, मानवी कुरान। इन तीनों को समझना हो तो और आसान करके इन तीनों का फर्क बताऊं, अगर आपका वुजू नहीं है तो नक्शी कुरान को छूना हराम, कुरान को छू नहीं सकते, बट पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नक्शी कुरान हराम, कुरान का हाथ पे लाना हराम, हराम अशद हराम। कब? जब आपका वुजू ना हो, हाथ पे लाने के लिए वुजू करना होगा। इसी तरीके से आपका गुस्ल नहीं है तो कुरान को जुबान पे लाना हराम, हराम, हराम। अब अगर आप कुरान को जुबान पर लाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा? गुस्ल करना होगा। इंसान नापाक है या माँ और बहनें पीरियड से है, कुरान शरीफ को तिलावतन नहीं पढ़ सकती, उर्दू की किताबें पढ़ सकती है, अनवार शरीयत वगैरह पढ़ सकती है, और आदो वज़ाइफ कर सकती है। अब अगर वो कुरान को पढ़ना चाहते हैं हम और आप, तो क्या करना होगा? गुस्ल करना होगा। 2 बात समझ में आ गई। अगर वुजू ना हो तो कुरान का हाथ पे आना हराम, गुस्ल ना हो तो कुरान का जुबान पे आना हराम। अब बचा तीसरा, माना। और माना दिल में आता है, दिमाग में आता है। अगर किसी इंसान के दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो तो कुरान का दिल में आना हराम हो जाता है। यही वजह है कि अशरफ अली थानवी कुरान नहीं समझ पाया, अबुल आला मौदूदी कुरान नहीं समझ पाया, रशीद अहमद गंगोही कुरान नहीं समझ पाया, कासिम नानोतवी कुरान नहीं समझ पाया, क्योंकि कुरान समझने के लिए, छूने के लिए वजू चाहिए, पढ़ने के लिए गुस्ल चाहिए, समझने के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा चाहिए। इश्क़ मुस्तफ़ा किया है अहमद रजा खान ने, कुरान समझा है मुफ्ती आजम ने, इश्क़ मुस्तफ़ा किया, कुरान समझा है ताजुश शरिया ने, इश्क़ मुस्तफ़ा किया, कुरान समझा है मुहद्दिस कबीर ने, आशिक़ मुस्तफ़ा है। बात समझ में आ गई? दिल नापाक होता है अदावत मुस्तफ़ा से और दिल पाक होता है मोहब्बत मुस्तफ़ा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफ़ा। 1024 बाइट्स को 1 KB कहते हैं, किलोबाइट। 1024 KB को 1 MB कहते हैं, मेगाबाइट। 1024 MB को 1 GB कहते हैं, गीगाबाइट। 1024 GB को 1 TB कहते हैं, टेराबाइट। 1024 TB को 1 PB कहते हैं, पेटाबाइट। और ये जो 1024 TB बताया ना, जिसका 1 PB बनता है, पेटाबाइट। पेटाबाइट ये इंफॉर्मेशन, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज को कहते हैं। हर चीज का पैमाना अलग अलग होता है। इस पेटाबाइट से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में महफूज करने की क्षमता रब्बे कदीर ने अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को अता फरमा दिया। ये उनकी किताब है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात, कौल, फ़िल, तकरीर को हदीस कहा जाता है। मैं 8 हदीस, दर्से बुखारी आज है, तकरीर नहीं है, 8 हदीस बताऊंगा इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बुनियादी। और ये बाब है किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह, कुरान और हदीस को पकड़ने के बाद में।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ालू मन याबा या रसूलल्लाह क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर वो जो इनकार करे। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कौन इनकार करता है? आपने फरमाया जिसने मेरी फरमा बरदारी की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की मैयबा, यही है अबा, वो शख्स जहन्नम में जाएगा। अब देखिए खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इस गलत फहमी में आप मत रहिएगा कि आप इंसान हैं। किसने कहा इंसान है? कुरान शरीफ में आया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, आप मिट्टी है, और दलील है इसकी कुरान शरीफ, हम मिट्टी हैं। जब मिट्टी है हम, खाक है हम, तो ये शान से दलील से कहना चाहिए हम मिट्टी है, हम खाक है। यही वजह है कि जो इंसान अपने आप को खाकी समझता है, प्यारे मुस्तफ़ा उसे अबू तुराब बना के हजरत अली बना देते। अबू तुराब, मिट्टी का बाप। हजरत अली जमीन पे लेटे रहते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली के बदन की मिट्टी इतनी पसंद आई, फरमाया ये अबू तुराब है, मिट्टी का बाप है। हजरत अबू हुरैरा आस्तीन में बिल्ली छुपा के रखते थे, नबी को ये अदा पसंद आई, कहा ये अबू हुरैरा है। और नबी जो नाम दे, अबू हुरैरा मतलब बिल्ली का बाप, और नबी जो नाम देते सहाबा किराम ओरिजिनल नाम को छोड़ के कहते थे मुझे अबू हुरैरा कहो ना, क्योंकि नबी ने कहा है। दैट्स अताअनी, अबू तुराब कहो ना क्योंकि नबी ने कहा, दैट्स अताअनी। मिट्टी चूंकि एबल टू वॉक नहीं होती, एबल टू माइंड नहीं होती, मिट्टी चूंकि एबल टू रन नहीं होती, एबल टू लुक नहीं होती, एबल टू कैच नहीं होती, मिट्टी के अंदर जिसमें नामी हसास मुतहर्रिक बिल इरादा कोई पावर नहीं है, इसलिए ये मिट्टी चल फिर नहीं सकती ना भाई साहब। जब मिट्टी चल फिर नहीं सकती है तो फिर गुरूर भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने इस खाकी इंसान को सही तरीके से चलने के लिए, सही तरीके से चलने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। जिस तरह कोई चीज मार्केट में पहली बार आए तो कंपनी अपना कासिद भेजती है कि इसको ऑपरेट करके बताना कि ये चीज चलेगी कैसे, और यही उसूल होता है, मीडिया के जरिए वायरल किया जाता है कि इसको कैसे यूज करना है। अल्लाह की कुदरत की कंपनी का बेहतरीन प्रोडक्ट इंसान है। ये प्रोडक्ट चलेगा कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर खल्लाक़े दो आलम ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे नबी ने क़यामत तक जितने काम हम करने वाले हैं सब करके बताया हमारे नबी ने, जितने काम हम करने वाले हैं। अच्छा, अभी 7.5 अरब लोग हैं और दुनिया में कई मजहब के लोग हैं। किसी मजहब का लीडर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका हर पहलू लोगों के सामने हो। फॉर एग्जाम्पल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने का दावा करते हैं क्रिश्चियन लोग, उससे पूछे तुम्हारे नबी रात में क्या करते थे, ये बताने से वो कासिर होंगे। क्यों कासिर होंगे? रात में सोने का टाइम है और ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई, इसलिए रात में ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे ये क्रिश्चियनों को नहीं पता है। मगर खल्लाक़े दो आलम ने प्यारे मुस्तफ़ा को पूरी दुनिया के लिए रहबर, एग्जाम्पल और आइडियल और रोल मॉडल बनाया। इसलिए मुस्तफ़ा जलवत में क्या करते थे अबू हुरैरा बताएंगे, अबू बकर बताएंगे, हजरत हंज़ला बताएंगे, हजरत इब्न अब्बास बताएंगे, हजरत इमाम हुसैन बताएंगे, हजरत इमाम हसन बताएंगे। लेकिन रात में सोते वक्त मुस्तफ़ा क्या करते थे? परवरदिगार आलम ने नबी को शादी की इजाजत दी, और एक बीवी होती तो सेटिंग के जरिए झूठ बोलाया जा सकता, 2 बीवियां होती सेटिंग के जरिए उसे भी झूठा करार दिया जाता। मिल करके ये कह देते नहीं मोहम्मद साहब बहुत अच्छे हैं रात में। अल्लाह ने लातादाद शादी की इजाजत दी ताकि जलवत 1,25,000 सहाबा बयान करे और खलवत अज़वाज मुतहरात बयान करे, और इतनी अज़वाज मुतहरात है कि उनका झूठ पर इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे नबी की खलवत भी राइटिंग में, जलवत भी राइटिंग में, बाहर क्या करते थे ये भी बुखारी में आया। रात की तारीकी में मुस्तफा क्या करते थे ये भी बुखारी में आ चुका है।
सुभान अल्लाह, बहुत खूब बेशक। ख्वाब में क्या करते थे वो भी लिखा हुआ है, किस करवट नबी सोते थे वो भी लिखा हुआ है, अपनी बीवी के साथ, अपनी जौजा उम्मुल मोमिनीन के साथ नहाना जायज है कि नाजायज ये भी लिखा हुआ है। इतना आया पहलू किसी और लीडर का है? इसलिए नहीं है कि कोई लीडर मेरे मुस्तफा की तरह है ही नहीं। मन अतानी, जिसने नबी की फरमा बरदारी की, दखल अल जन्नह। अब अतानी की एक एग्जाम्पल दे दूं, और वो हम और आप अपने बारे में सोचिएगा। बाप है, खाना लगा दस्तरखान पर, सब्जी पकी है लौकी शरीफ, बाप ने कहा नबी की सुन्नत है, बेटा ने कहा मुझे पसंद नहीं। बाप ने कहा अभी मेरे घर से बाहर निकल, जो नबी को पसंद है वो तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं। यह है अताअनी दखल अल जन्नह, नबी की फरमा बरदारी। अगर हमारा बाप, हमारा भाई सुले कुल्ली हो जाए तो हम अपने घर से भगाएंगे या नहीं भगाएंगे? जंगे बद्र में हजरत उमर फारूक आजम ने अपने सगे मामू का मर्डर कर दिया। हजरत अली ने कई रिश्तेदारों को मौत की अबदी नींद सुला दी। फरमा बरदारी नबी की कैसी? हजरत अबू बकर से ईमान लाने के बाद बेटे ने कहा अब्बू, डैडी डैडी, जंगे बद्र में मेरी तलवार की जद में आ गए थे, आप बाप होने की वजह से छोड़ दिया। हजरत अबू बकर फरमाते खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार की जद में आता तो गद्दार मुस्तफ़ा होने की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। अताअनी, नबी की फरमा बरदारी। मुसाब बिन उमैर उसी जंग में अपने भाई के हाथ में रस्सी बंधी हुई देखी, कहा मजबूत रस्सी बांध, इसकी मां बहुत मालदार है, फिदिया ज्यादा मिलेगा। भाई ने कहा भाई भाई भाई, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका सगा भाई। कहा गलत, अगर सगा भाई होता तो अबू जहल की तरफ से नहीं आता, तो मुस्तफा की तरफ से आता। अताअनी, ये पहली हदीस को हल्का सा एक्सप्लेन किया हूं। इसमें इतना याद रखिएगा, इताअत मुस्तफ़ा के 5 दर्जे। सबसे ऊपर फ़र्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। ये जो 11वीं शरीफ में 11 देग लंगर शरीफ है ना, ये ना फ़र्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत मुअक्कदा, ना गैर मुअक्कदा, ये मुस्तहब में आएगा। बहुत अच्छी बात, करना चाहिए। लेकिन कोई शख्स फ़र्ज को छोड़ करके मुस्तहब पे तवज्जो देता और ख़ुद को फ़र्ज के आमिल से अफजलो आला समझता, ये शैतान का बहुत बड़ा गेम है उसके साथ, बहुत भयानक गेम है। कब उसका ईमान डैमेज हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा उसको। इसलिए इस्लाम के सिस्टम को मजबूती से पकड़ के चलना होगा। सबसे ऊपर फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। अच्छा, फर्ज 1-2 नहीं है, सबसे अहमुल फराइज नमाज शरीफ है। जैसे फर्ज अपग्रेड भी होता है, कुछ नया फर्ज भी बनता है, वक्ती तौर से भी फर्ज बनता है। जैसे मैंने आपको गिफ्ट में ये रुमाल दिया, यह है मुस्तहब। मैंने कुर्ता पजामा दिया, यह है मुस्तहब। लेकिन आप नंगे हैं तो कुर्ता पजामा देना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है, अपग्रेड। ऐसे ही मैंने आपको दावत दी, आइए मेरे घर खाना खाइए, 10 लोग आइएगा, खाना खाया आपने, यह है मुस्तहब। लेकिन 10 लोग भूख से मर रहे हैं तब खाना खिलाना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। इसलिए ये टेम्परेरी फर्ज को भी समझना होगा, अपग्रेड फर्ज को भी समझना होगा, और ये दर्जात को मलहूज रखना होगा। इसके अपोजिट में 5 चीजें हैं, हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला। अगर कोई इंसान बगैर टोपी के नमाज पढ़ लिया, उसको हराम का हुक्म लगाने वाला, ये जहालत है। उसने समझा ही नहीं, जो स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को नहीं जानता है, उसूल फिक्र से वाकिफ नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा, हजरत बहुत अच्छे से जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काबिल आलिम है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने 12 लाख रूल्स लिखे, 12 लाख रूल्स कुरान और हदीस से। अपने भाइयों को कितने मालूम है सट्टारी में या मालदा में? 12 लाख में से कितने मालूम है? लेकिन हम हैं मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, शान से हम मुसलमान कहते हैं। लेकिन ये कितनी भयानक है ये चीज़, इसका अंदाज़ा सिर्फ इससे लगा है कि जंगे बद्र में जो लोग नबी को मारने आए थे, मर्डर करने, जब वो गिरफ्तार हुए तो नबी ने फरमाया कि हमारे सहाबा को पढ़ाओ,
बदले में आजाद हो जाओ। गौर कीजिएगा, एजुकेशन की अहमियत अंदाजा लगा। एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन इज आइज, एजुकेशन इज फूड्स, एजुकेशन इज हैंड, एजुकेशन इज हार्ट। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एजुकेशन के बगैर आप एक स्टेप पे नहीं चल सकते। और नून कुरान में आया, वल कलम कुरान में आया, वमा यस्तरून कुरान में आया, इक़रा कुरान में आया, वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात कुरान में आया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून कुरान में आया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून कुरान शरीफ के अंदर आया। नबी ने किसको छोड़ा? जो लोग नबी को कत्ल करने आए थे। अब यहां से मैं एक नया जुमला बता रहा हूं। मोदी और योगी जो है, दे आर नॉट डेंजरस। इलिटरेसी ऑफ मुस्लिम, दैट इज वेरी डेंजरस। नबी ने अपने कातिल, हमारा कातिल बड़ा नहीं होगा नबी के कातिल से। अबू जहल से घटिया कोई आदमी हो सकता है क्या? नबी ने अपने कातिल को एजुकेशन के बदले छोड़ा। इसका मतलब कातिल खतरनाक नहीं, जहालत